कि गर्भजन में तेरा, गर्भजन में तेरा, गर्भजन में तेरा मन लगा ही नहीं तो इसके दरबार आने क्या आया। लेकिन भैया कभी कभी जागरण में मन हकीकत बताना है, सिर्फ झूठ में बोलती नहीं हूँ मंच पर। प्रोग्राम कानपुर का था, मेरा मन नहीं लग रहा था गाने में, मेरी आत्मा इस प्रोग्राम में रुकी थी। क्यों? क्योंकि मैंने देखा यहाँ के छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी होर्डिंगों को भरी धूप में, भरी बरसात में टांग रहे थे। पैसा इतना खर्च किया आपने कि गर्भजन में तेरा, गर्भजन में तेरा, गर्भजन में तेरा मन लगा ही नहीं तो इसके दरबार आने से क्या फायदा। बालाजी महाराज के दर्शन करने कौन कौन गया है? राजस्थान में नहीं कोई। बोली जी बालाजी महाराज की। अब रुचि गिनकर क्या कहती है भैया सुनो। लाख काशी मथुरा में तीरथ करो रुका, इससे होने हवाने का कुछ भी नहीं। सोच समझ कर किया करिए कि बेवफा लोगों से वफा की उम्मीदें मत करना। देखो लुट जाओगे, दरवाजा खुला मत रखना। अब तुमको जन्नत में जाने की तमन्ना है तो अपने माँ बाप को अपने आप से जुदा मत करना कि घर में माता पिता की न सेवा करी, घर में माता पिता की न सेवा करी, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। सुनाओ कि बंद कर दो? सुनाओ पक्का? अच्छा हाथ उठाओ, बजाओ ताली। जिसने बजाई ताली उसकी भर गई झोली खाली। जिसने बजाई ताली उसकी भर गई झोली खाली। जिसने बजाई ताली और ना झोली भरती है, क्योंकि अगर झोली भरती तो हम कलाकार प्रोग्राम के लिए न तड़पते। भर दो मैया, भर दो मैया, भर दो मैया।
बोले अरे पूछो नहीं, हमने कहा संत है छोड़ दो। बोले नहीं ये संत पता कौन वाले, हमने कहा कौन से? बोले जो इंटरनेशनल वाले जेल में पड़े हैं आसरा राम। तो भाई उनके लिए कहना चाहूंगी क्या, मन में चंगा किया कपड़ा रंगा लिया, ऐसी भक्ति दिखावे की है दोस्तों, ऐसी भक्ति दिखावे की है दोस्तों, ऐसी भक्ति दिखावे की है दोस्तों। इन हाथ से कभी किसी का बना, इन हाथ से कभी किसी का बना, तो रोज माला हिलाने से क्या फायदा, रोज माला हिलाने से क्या फायदा, रोज माला हिलाने से क्या फायदा। किसी का खुशी बख्श दो। समिति के लोग जितने हैं, जितना भी शादी जानवर करवाते हो वादा करो मेरे से, इतना प्यार और सम्मान देते हो तो दीदी की बात मानना। जब कभी पता चले कि आपके गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही है, तो जैसे जागरण में इकट्ठा करके जागरण कराते हो ना, वैसे कुछ अंश निकालकर उस बात की जेब में डालते हो, क्योंकि महाराज अपने बच्चे तो जानवर भी पाल लेता है। अरे मजा तो तब आए जब किसी गैर के बच्चे को सीने से लगाया जाए। दर्द लेकर किसी का खुशी बख्श दो, हक बजने से पहले आदमी तुम बनो, हक बनने से पहले आदमी तुम बनो, हक बनने से पहले आदमी तुम बनो। कोई भूखा रहा, कोई प्यासा रहा, कोई भूखा रहा तो खड़ी देखती रहे, कोई प्यासा रहा तो खड़ी देखती रहे। तो इसको लड्डू, तो इसको बर्फी, तो इसको चुनरी, तो इसको मेवा चढ़ाने। अच्छा किसको किसको लगा बजाओ ताली। ये मैया ऐसे खुश होती है। दूसरों को भोजन कराने से बड़ा दूसरा कोई काम नहीं होता प्यारे। भंडारा कराते हैं हम लोग, करवाते हैं। एक बार भाइयों के लिए ताली बजाओ। और तुम्हारे प्रतिदिन का भंडारा बता रही हूँ, इतना सा आटा लीजिए, उसकी पंजीरी बना लीजिए, और पंजीरी बनाकर एक बर्तन में पंजीरी, एक बर्तन में पानी ले जाकर छत पर रख दीजिए। जो चिड़िया और चींटियां उसको खा जाएंगी, वो आपके घर का प्रतिदिन का भंडारा होगा, और अन्नपूर्णा माँ की महर सदैव आपके रसोई घर पर बनी रहेगी। बोलो सच्चे दरबार की कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी की हद गम में बेगाना होता। ओ प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी की हद गम में बेगाना होता है। हंसो 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 हंसो, प्यार करते हो? आई लव यू कौन कौन करता है? कुछ गलत बोल दिया क्या? अरे भैया 84 लाख योनियों में मनुष्य का नहीं ऐसा है जो अपने प्यार का इजहार कर सकता है और मुस्कुरा सकता है। कोई कर सकता है, जानवर कर सकता है। प्यार कौन कौन करता है? हाथ उठाओ। जिस मनुष्य के अंतःकरण में प्रेम नहीं होता उसका जीवन नीरस होता है। प्यार सभी करते हैं, हाथ उठाओ, नीचे करो। मोहब्बत ना होती गजल कौन कहता, मोहब्बत ना होती गजल कौन कहता, कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता, कीचड़ के फूल को कमल। मोहब्बत ना होती गजल कौन कहता, कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता, 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 कमल कौन कहता। मोहब्बत ना होती तो गजल कौन कहता, कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता। प्यार तो कुदरत का एक रिश्ता है, वरना पत्थर की इबादत को ताजमहल कौन कहता। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी के हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी के हर गम से बेगाना होता है। सोच रहे हैं ये लोग दीदी को क्या हो गया, पौराणिक का फिल्मी गाने में आ गई भक्ति गाते गाते। तो सुनो, मेरा नाम है रुचि किंकर। क्या नाम है? नहीं टिंकर नहीं यार, रुचि किंकर।
सिद्ध कर रही हूँ। एक बार की बात है, बात है, बात है, बात है, बात है, बात है। एक बार की बात है, सूरदास जी पड़ोस के गांव में भजन करने के लिए गए। जैसे हम कानपुर से यहाँ आ गए, लेकिन सूरदास जी हम लोगों ने ऐसे उछल उछल के भजन नहीं करते, वो ऐसे बैठ जाते थे भैया, मजीरा निकालते थे झुलिया से और मजीरा बजाकर क्या गाते थे? हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शाम होने लगी, एक लड़का आया, चलो घर छोड़ दे, रात हो गई। सूरदास जी ने झोला उठाया, जाने लगे। लड़के ने कहा बैठो फरारी पर। अभी ये फरारी उसमें बैलगाड़ी को कहा जाता था। सूरदास जी बैठ गए, गाड़ी का पहिया चला चल, तो सूरदास जी ने मजीरा निकाला फर और बजाकर क्या किया? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे। गाँव आ गया। गाँव के बाहर पतली गली थी, पतली गली में एक तकुआ कुएं के पीछे था सूरदास जी का घर। ओ भैया ड्रोन वाले कहाँ हैं? कहे फौजी को परेशान कर रहे हो, मार उनके घुंघटा उंघटा उड़ा जा रहा है। अब सुनो, लड़के ने कहा यही उतर जी, हमारी गाड़ी फ्लैश नहीं घूम पाएगी। सूरदास जी उतर गए, जाने लगे और काका कर क्या रहे हैं? हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सूरदास जी जा रहे थे कुआं, सूरदास जी जा रहे थे कुआं, गा क्या रहे थे? बोलो हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कहने लगे जाओ, नहीं रोकूंगा, और जाते जाते अपनी एक चीज ले जाओ। और ये कहने लगे कौन सी चीज? बोले ये जो आंखें दी है इनको ले जाओ वापस। पागल हो गया क्या? आंखें देखेगा नहीं क्या? महाराज सूरदास जी ने जो कहा शायद ही आज कोई कह सके। सूरदास जी ने कहा प्रभु क्या करूंगा इन नेत्रों का? बोले क्यों? बोले प्रभु एक बार इन नेत्रों से तेरे दर्शन कर लिए, दुनिया को देखने की जरूरत भाई ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा अब अपने लिए देखो, दुनिया के लिए नहीं। और जाते जाते श्री जी सरकार को चैन नहीं पड़ा, आंखों को लेकर जब जाने लगे तो राधा जी ने कहा क्या यार कैसा मुंह रखा तुम्हारा ये बात? तो पता है कन्हैया ने क्या कहा? राधे प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर चीज हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर चीज हर गम से बेगाना होता है। अब ये बता जो हमको आता है टूटा फूटा सॉन्ग गाओ। सारी गा रे गा गा मा पा पा, ये मैं समझी करते हैं पा मा धा सारी गा मा पा धा। संगीत का ज्ञान कितना है? या सुनो, 2-3 साल बाद ये हमको नहीं बुलाएंगे, ये खुद ही जान ले रहे हैं। विजय भैया देख रहे हो कितने सुरीले लोग। सा ने धा ता म
सारे बाबा रजनी मावा संजू जी देखो हमने उनसे कहा भैया बोलो जय जय श्री राम। आप बोले वो नहीं बोले। हमने कहा क्यों नहीं बोलोगे? बोले किंकर जी हम रामपुर वाले हैं। हमने कहा सुनो महाराज हम भी कानपुर वाले हैं। बुलवा के तो रहेंगे। बोले अभी तो हम जवान हैं, ये बुजुर्गों के काम है, अभी तो हम इधर आजा दिख नहीं रही है वो। हमने कहा जब आता है बुढ़ापा तब साले जाते हैं अब बैठो की माला लेके राम 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 तो मुंह से राम नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? इसने सही नाम क्या तुम्हारा? दादा दादी पास बैठते हो क्या? इसको काम बहुत रहता तो काम आता है। सुनो मला नहीं निकलता भैया। जब मुंह में दांत नहीं होते, हमारी 80 साल की दादी नहीं नानी सास हम अच्छे प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एक दिन हमने कहा नानी बोली का हो? हम कहा नानी बोलो राम कतिका। हम कहा बोलो राम कतिका। हमका बोलो राम कतिया। हमारा जा बताओ क्या आम नाम काम बोलने से स्वर्ग मिलेगा? भक्ति करने की कोई उम्र? बचपन से बच्चों को सिखाइए राम का नाम लेना, तब बुढ़ापे में जाके काम आएगा महाराज। अगर आपने बचपन से राम का नाम लेना नहीं सिखाया तो यही बच्चे बड़े होकर आपको दादी दादा बनाकर अपने परिवार को लेकर धुर हो जाएंगे। लेकिन अगर रामायण का पाठ कराया या इनको रामायण की कहानी सुनाई तो ये बच्चे आपके साथ वृद्धा आश्रम नहीं बल्कि अपने घर में आपके चरणों को दबाकर अपनी पलकों पर रखेंगे। राम सिया राम। पूरी 4 चौड़ी 6 तारे तिहारी बड़ी बीन है जगदम्बा मैया। जितनी महिलाएं हैं गाओ राम। आवाज नहीं आ रही गाओ राम। नहीं कर रहा फिर से बोलो राम। अब पुरुष भाई बोलो राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिद्धि होलो राम दूत अंजन पुत्र महावीर लिखि कुमति निवार। ये बताओ यहाँ पर हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता है? बताइए पढ़ता कौन कौन है? सुनो पढ़ने में तेज, व्यापार में तेज, घर में संकट हो कोई मंत्र का जाप मत करो क्योंकि गलती हो जाती है। मंत्र हमेशा शुद्ध बोलो वरना बोलने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं सर्व मंगल मांगल्ये सर्व मंगल मांगल्ये, इसमें आपका प्रभाव उल्टा
शुद्ध पढ़िए वरना पढ़ने की जरूरत। लेकिन हनुमान चालीसा जो व्यक्ति अपने घर में पढ़ता है उसके घर में कभी संकट का वास नहीं होता बड़े भैया, क्योंकि हनुमान जी राम का नाम सुनकर 24 घंटे उस घर की पहरेदारी करते हैं। अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं तो जितने भाई बैठे हो ध्यान से सुनना, डायरी में नोट करिए। हनुमान जी के 12 नाम याद कर लीजिए आप। ओम हनुमान अंजनी सूनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेश्च चालुत्तक पिनाक्षो विधि विक्रमः उदधिकन शव सीता शोभनासनः लक्ष्मण राजा तदस्वीवस्य दर्पः। नहीं आता दूसरा बोलिए। अतुलित धामम हे विश्वनागे हम धनुर्धर किशानम ज्ञानी नामक रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रत्नप्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। यदि ये भी नहीं आता तो दूसरा बोलिए। ओम जयं देवी चामुंडे जय भूतान बिहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। ये भी नहीं आता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। ये भी नहीं आता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु। ये भी नहीं आता। एक चीज सबको आती है क्या? राम। भाई साहब इन बच्चों को अवश्य लाया करिए जागरण कीर्तन में। डांस मैंने इसलिए करवाया क्योंकि मैं परिवार में आज आई थी, वरना इन बच्चों को बताओ राम कौन है? राम के पिता दशरथ कौन है? दशरथ के पिता आज कौन? आज के पिता नाभाग कौन? नाभाग का याद कौन? याद का नहुष कौन? उसके पिता अमरीश कौन? अब पूरी पीढ़ी हम नहीं गिनाएंगे, थोड़ा पढ़ा करो आप लोग। क्यों? क्योंकि जिस गांव में बरसात नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाया करती हैं, और जिस जगह भजन कीर्तन सनातन धर्म का प्रचार नहीं होता प्यारे, वहां की आने वाली नस्लें खराब हो जाया करती हैं। ये जीभ काट डाली अंग्रेजी खंजर ने। लोगों ने कहा मत बोला करिए। भाई साहब बड़ा बुरा लगता है हमको जब हमारे धर्म का बच्चा बैठकर गैर धर्म का बच्चा चला गया टोपी लगाकर, और हमारे धर्म का बच्चा नानी तेरी मोरनी तो मोर ले गए। बाकी जो बच्चे से चले चोर ले गए, नानी तेरी मोरनी तो मोर ले गए। जो बच्चे कमियां निकालने से पहले उनकी खूबियों को जानिए। धर्म के लिए कट्टरता उनसे सीखिए। आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो छोड़ो हम ब्राह्मण हैं, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम बनिया हो, तुम चमार हो, गोरी ना, कुछ नहीं। क्योंकि जब ब्रह्मांड बनाया गया तो भाई साहब धर्म केवल एक था, इंसानियत का धर्म। जाति केवल दो थी, स्त्री और पुरुष। वरना ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला रावण अपने कर्मों के माध्यम से राक्षस नहीं कहलाता, और भाई नीच कुल में जन्म लेने वाली माता सबरी को देवी का स्थान नहीं प्राप्त होता। मैं कुछ नहीं मानती, सिर्फ एक है इंसान, हम इंसान हैं। जरा दोनों हाथ जो सुनाते